हे फ्रेंड्स, वेलकम टू इंग्लिश हब। और आज मैं लेकर आ गई हूँ आप लोगों के लिए इंग्लिश ग्रामर का इंटरेस्टिंग टॉपिक मॉडल वर्ब्स। आज हम देखेंगे मॉडल वर्ब्स जो हैं शुड, विल, शैल, वुड एंड कुड। सो लेट्स बिगिन। पहले हम देखेंगे शुड, विल एंड शैल। सो शुड, विल एंड शैल, जैसा कि मैंने कहा, ये मॉडल वर्ब्स हैं। और ये किस तरह काम करते हैं, इनके अपने यूज होते हैं और इनका अपना एक इंटेंसिटी होता है फ्रेंड्स। किन्हीं मॉडल वर्ब्स की इंटेंसिटी थोड़ी ज़्यादा होती है और कि कोई थोड़े लाइटर होते हैं, लाइटर मोड पे काम करते हैं। अब मैं आपको एग्जाम्पल के साथ बताना चाहूँगी कि फॉर एग्जाम्पल आपके एग्जाम्स पास में आ रहे हैं और आपको मेहनत करनी है। तो अगर आप समझ रहे हैं कि आपको मेहनत करनी है तो आप कहेंगे आई शुड स्टडी हार्ड, द एग्जाम्स आर इन द नेक्स्ट मंथ। तो मुझे मेहनत करनी चाहिए, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी, मेहनत करनी चाहिए नहीं, मेहनत करनी पड़ेगी, मुझे मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम्स नेक्स्ट मंथ ही हैं। अब अगर आप डिटर्मिन्ड है मेहनत करने के लिए, आपने ठान ली है कि मुझे मेहनत करनी है, तो व्हाट विल यू से? यू विल से आई विल स्टडी हार्ड और आई मे गेट अ पुअर ग्रेड। मुझे मैं मेहनत करूंगी, नहीं तो मेरे ग्रेड खराब आएंगे। अब जो नेसेसिटी है, अगर वो नेसेसरी है हमारे लिए, तो हम कहेंगे आई शैल स्टडी हार्ड टू गेट एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी। मेहनत से पढ़ाई करना, क्योंकि मुझे एक अच्छे यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। तो आई शैल स्टडी हार्ड टू गेट एडमिशन इन गुड यूनिवर्सिटी। मैं मेहनत करूंगी क्योंकि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। मुझे मेहनत करनी चाहिए क्योंकि मुझे एक अच्छी यूनिवर्सिटी में एडमिशन चाहिए। अब देखिए, जब जोर की बारिश हो रही हो तो वी शुड टेक एन अम्ब्रेला, द स्काई इज ओवरकास्ट। तो ये हमारी ड्यूटी है। हम अगर अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं, किसी चीज को अगर हम अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं, तो हम शुड का यूज करते हैं। वी शुड टेक एन अम्ब्रेला, द स्काई इज ओवरकास्ट। आसमान में घने बादल हैं, इसलिए हमें छाता ले लेना चाहिए। अब डिटर्मिनेशन, वी विल टेक एन अम्ब्रेला, इट इज अबाउट टू रेन। हम अम्ब्रेला लेकर चलेंगे, होने वाली है। वी शैल टेक एन अम्ब्रेला, इट हैज स्टार्टेड टू रेन। अब जब बारिश शुरू हो गई है तो ये नेसेसिटी हो जाती है छाता लेके बाहर जाना। तो वी शैल टेक एन अम्ब्रेला, इट हैज स्टार्टेड टू रेन। अब अगर हम किसी और के बारे में, थर्ड पर्सन के बारे में बातें कर रहे हैं, तो अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से बातें करेंगे। जब सपोज एक लड़का है राहुल, उसके टीचर उसके बारे में क्या कहेगी, उसके फ्रेंड्स उसके बारे में क्या कहेंगे और प्रिंसिपल उसके बारे में क्या कहेंगे। लेट्स सी। सो व्हाट ईच वन इज टॉकिंग अबाउट राहुल। टीचर कहेगी ही शुड स्टडी वेल फॉर द एग्जाम। तो ये टीचर को अच्छे से पढ़ाई करनी चाहिए एग्जाम के लिए। और फ्रेंड्स, उसके खास फ्रेंड्स हैं, वो कहेंगे ही विल स्टडी वेल फॉर द एग्जाम। उसके फ्रेंड्स उसका साथ देंगे और टीचर से कहेंगे कि फ्यूचर में वो क्या करेगा। विल हम फ्यूचर टेंस के लिए यूज करेंगे। तो फ्रेंड्स क्या कहेंगे राहुल के बारे में? ही विल स्टडी वेल फॉर द एग्जाम। और प्रिंसिपल, प्रिंसिपल तो कमांड करेंगे, ऑर्डर करेंगे, ही शैल स्टडी वेल फॉर द एग्जाम। तो हमने क्या देखा? शुड का यूज एडवाइस या सजेशन के लिए करते हैं, विल का यूज फ्यूचर हैपनिंग के लिए, और शैल का यूज कमांड या ऑर्डर के लिए। अब जैसे वी डिस्कस्ड कि शुड का यूज होता है सजेशन या एडवाइस के लिए। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। तो अगर आप सेम सेंटेंस में ये अलग मॉडल वर्ब्स यूज करते हैं तो इनका क्या इफेक्ट होता है? एज यू शुड स्पीक द ट्रूथ, तो ये सजेशन या एडवाइस हम सामने वाले को देंगे। यू शुड स्पीक द ट्रूथ। अब फ्यूचर हैपनिंग के लिए विल का यूज हम किस तरीके से करेंगे? ही विल स्पीक द ट्रूथ। वो सच्चाई बोलेगा।
ही शैल स्पीक द ट्रूथ फॉर अ गुड कॉज। तो कमांड या ऑर्डर के लिए हम जब कमांड या ऑर्डर करेंगे तो हम उसे इस तरीके से कहेंगे, ही शैल स्पीक द ट्रूथ फॉर अ गुड कॉज। अब इन शॉर्ट हम देखते हैं समरी। शुड जब वी और आई के साथ यूज होता है तो वो उसे हम ड्यूटी समझते हैं, वो ड्यूटी के तौर पे उस बातें होती है उसके बारे में। शुड का यूज हम जब हम ऑब्लाइज्ड होते हैं ऑब्लिगेशन के तौर पे उसको शुड का यूज हम ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, वी शुड स्पीक द ट्रूथ और आई शुड स्पीक द ट्रूथ, तो हम उसे अपनी ड्यूटी समझ रहे हैं। तो जब हम उसे फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई या वी के साथ हम शुड का यूज करते हैं तो हम उसका यूज एक ड्यूटी या ऑब्लिगेशन के लिए करते हैं। और जब हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन ही शी इट दे और यू के साथ हम करते हैं तो वो एडवाइस देता है। विल का यूज हम डिटर्मिनेशन के लिए करते हैं। अगर आप कहेंगे आई विल स्कोर गुड मार्क्स या आई विल विन द गेम, आई विल स्टडी हार्ड या वी विल स्टडी हार्ड, तो ये बन जाता है डिटर्मिनेशन। और सेम जब विल का यूज हम थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ करते हैं, दे यू ही शी या इट के साथ, तो ये हो जाता है फ्यूचर हैपनिंग। जैसा कि हमने राहुल के केस में देखा, फ्रेंड्स क्या कह रहे हैं, ही विल स्टडी वेल, तो वो बच्चे उसके फ्रेंड्स उसे फ्यूचर हैपनिंग के तौर पे बोल रहे हैं कि वो अच्छे से पढ़ाई करेगा। तो सेम यहाँ पे है, दे यू ही शी और इट के साथ, दैट इज थर्ड पर्सन प्रोनाउन के साथ जब हम विल का यूज करते हैं तो वो फ्यूचर हैपनिंग के लिए हो जाता है। शैल का यूज जब हम फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन के साथ आई और वी के साथ कर, अपने पहले के वीडियोस में बनाया हुआ है, आप मेरे चैनल को विजिट करके आप फर्स्ट सेकेंड और थर्ड पर्सन प्रोनाउन के बारे में जान सकते हैं। सो मूविंग अहेड, व्हाइल आस्किंग क्वेश्चन, शुड, विल और शैल ये कैसे काम करते हैं। शुड जो है और पावरफुल हो जाता है जब उसके साथ क्वेश्चंस फ्रेम होते हैं। तो शुड आई विजिट हिम इन पर्सन, शुड वी टेक अ राइट टर्न एट द नेक्स्ट जंक्शन, शुड यू चूज टू एक्सेप्ट इट, शुड ही बी मेड फ्री। तो जब शुड के साथ हम क्वेश्चंस फ्रेम करते हैं तो उसका पावर और बढ़ जाता है। अब विल का यूज जब हम करते हैं, विल जो है कंफ्यूजन्स भी दिखाता है। पहले हमने देखा कि वो फ्यूचर हैपनिंग्स दिखा रहा है और अब हम देख रहे हैं कि विल जो है जब कंफ्यूज्ड होते हैं क्वेश्चन में ही जब हमें कंफ्यूजन शो करना होता है। शुड का कब करते हैं, जब हमें क्वेश्चन में ज्यादा पावर ऐड करना होता है। जब हम क्वेश्चन को और पावरफुल बना रहे हैं तो हम शुड का यूज करेंगे। जब हम क्वेश्चन में कंफ्यूजन शो कर रहे हैं तो हम विल का यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, विल ही टेल अस द ट्रुथ, विल दे कम ऑन टाइम, तो ये हम अपना कंफ्यूजन अपना फ्रस्ट्रेशन दिखा रहे हैं। विल जब क्वेश्चन वर्ड के तौर पे यूज होता है, जब क्वेश्चन में हम विल का यूज करते हैं तो हम कंफ्यूजन शो करते हैं। when will is used as a question word, it shows confusion। question, shall I और shall we दोनों में यूज होता है। so shall we go for the party, shall we meet the next week, shall I inform him। so shall के साथ भी क्वेश्चन का हम यूज करते हैं। अब फ्रेंड्स आगे हम शुड, वुड और कुड देखेंगे, इनका यूज कैसे होता है। शुड जैसा कि हमने डिस्कस किया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दिखाता है, ड्यूटी ओरिएंटेड होता है, अपने रूल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज समझता है। लाइक आई शुड स्पीक द ट्रूथ, जब हम उसे ड्यूटी के तौर पे लेते हैं। वुड जो है यूज होता है अपने उस चीज के बदले में कुछ एक्सपेक्ट करता है, उसे इन रिटर्न कुड जो है ड्यूटीज से एस्केप करता है, वो अपनी ड्यूटीज पूरी नहीं करना चाहता है, वो एक्सक्यूजेस देता है। अब आगे हम देखेंगे ये शुड, वुड और कुड जो है ये तीनों सारे प्रोनाउंस के साथ इनका यूज होता है। लाइक ही शी इट वी दे यू और आई, सारे प्रोनाउंस का अर्थ है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड पर्सन प्रोनाउन। अब हम एक स्टोरी देखेंगे। वन फाइन मॉर्निंग दे वर वॉकिंग थ्रू अ ब्रिज। कौन, शुड, वुड एंड कुड।
They were walking through a bridge. Suddenly they were shocked. A boy was plunging into the river. I should help him. ड्यूटी ओरिएंटेड शुड क्या है ड्यूटी ओरिएंटेड है आई वुड हेल्प हिम इफ आई गॉट सम रिवॉर्ड उसे रिवॉर्ड चाहिए आई कुड हेल्प हिम बट आई एम अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग सो कुड इज मेकिंग एक्सक्यूजेस लेट अस टेक द रिस्पॉन्स ऑफ शुड आई शुड हेल्प हिम आई शुड रश हिम टू द हॉस्पिटल he should get the assistance of a doctor. Yes, should really wants to help him. तो शुड क्या करना चाह रहा है वो हेल्प करना चाह रहा है उसे लेके हॉस्पिटल तक जाना चाह रहा है उस डॉक्टर का असिस्टेंस देना चाह रहा है क्यों क्योंकि वो बच्चा जो है वो पानी में डूब रहा है तो शुड क्या है शुड उसकी हेल्प करना चाहता है क्यों क्योंकि वो रिस्पॉन्सिबल है अब वुड का रिएक्शन क्या है वुड कह रहा है आई वुड हेल्प हिम इफ आई गॉट सम रिवॉर्ड आई वुड सेव हिम इफ देयर वॉज अ लाइफ जैकेट someone else would save him if he didn't move to the depths. तो वुड अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर रहा है वुड बदले में कुछ चाह रहा है और कुड क्या कर रहा है आई कुड हेल्प हिम बट आई एम अफ्रेड आई माइट ड्राउन कुड एक्सक्यूजेस दे रहा है नाउ व्हाट हैपेंड टू द बॉय नोबडी सेव्ड हिम उसे कोई बचा नहीं पाया अब जब शुड वुड और कुड हैव के साथ आ जाते हैं तो हैव क्या कर रही है हैव उन लोगों को एडवाइस दे रही है शुड वुड एंड कुड प्लस हैव पर क्या हुआ बच्चा नहीं बचा अब बाद में उन्होंने रिग्रेट किया तो जब शुड वुड और कुड के साथ हैव आ जाता है इसका मतलब होता है कि वो अपने डिसीजन के लिए रिग्रेट कर रहे हैं आई शुड हैव हेल्प्ड हिम शुड करना चाह रहा था पर नहीं किया क्या कह रहा है आई शुड हैव हेल्प्ड हिम मुझे उसकी हेल्प करनी चाहिए थी आई वुड हैव हेल्प्ड हिम इफ आई हैड गॉटन सम रिवॉर्ड वो कब करता था अगर उसे कुछ रिवॉर्ड मिलता था कुड क्या कह रहा है आई कुड हैव हेल्प्ड हिम बट आई वॉज अफ्रेड ऑफ ड्राउनिंग मैं उसका हेल्प कर लेता था पर मुझे डूबने का डर था तो ये फिर से एक्सक्यूज दे रहा है नाउ लेट्स गो बैक टू सम टाइम इन पास्ट अब जब पास्ट में इसका हम यूज करते हैं तो कैसे होता है द टाइम व्हेन वुड एंड कुड वर स्मॉल चिल्ड्रन जब वो छोटे थे मतलब पास्ट में तो यहाँ पर हम देखेंगे उनका पास्ट में कैसे यूज होता है वुड वॉज परसिवियरेंट ही कंटिन्यू टू गेट इन्वॉल्व इन मेनी थिंग्स विदाउट गिविंग अप तो वो बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व होता था और हार नहीं मानता था आई वुड फाइट विद माई ब्रदर व्हेन आई वॉज यंगर जब मैं छोटा था तो मैं अपने भाई से लड़ाई करता था शी वुड प्ले विथ मी ड्यूरिंग समर वेकेशंस समर वेकेशंस के समय पे वो मेरे साथ खेलती थी तो ये कब होता था पास्ट में होता था जब हम पास्ट के बारे में बातें करते हैं हम वुड का यूज करते हैं दे वुड गो टू स्कूल टुगेदर बाय वॉक ऑन रेनी डेज वो क्या करते थे बारिश के समय पे वो चलकर ही एक साथ स्कूल जाते थे कुड हैड मेनी एबिलिटीज कुड एबिलिटी के बारे में पास्ट एबिलिटी के बारे में बात करता है आई कुड रन फास्टर व्हेन आई वाज यंग जब मैं छोटा था तो मैं जोर से भागता था ही कुड सॉल्व द मैथ प्रॉब्लम्स इजीली वो मैथ के प्रॉब्लम्स बहुत ही आसानी से सॉल्व कर लेता था तो ये पास्ट एबिलिटी है ड्यूरिंग समर्स वी कुड विजिट हिल स्टेशंस गर्मी के दिनों में हम हिल स्टेशंस जा पाते थे तो हम चले जाते थे जा पाते थे हिल स्टेशंस वो हमारी एबिलिटी थी हाउ डू यू मेक पोलाइट रिक्वेस्ट कैसे करेंगे वुड यू प्रेफर टी और कॉफी वुड यू माइंड स्विचिंग ऑफ द फैन वुड यू लाइक टू जॉइन अस तो जब हमें पोलाइटली रिक्वेस्ट करना होगा तब भी हम वुड का यूज करेंगे कुड यू प्लीज इन्फॉर्म हिम कुड यू शेयर अ कॉपी विथ मी कुड यू प्लीज कम विथ मी तो अगेन रिक्वेस्ट यूजिंग द मॉडल वर्ब कुड तो कुड का भी यूज हम पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए करेंगे कुड यू प्लीज जॉइन अस फॉर द ट्रिप सो फ्रेंड्स हियर वी आर डन एंड आई होप कि आपको ये जो मॉडल वर्ब्स का कॉन्सेप्ट है वो समझ में आया होगा और फिर मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ उसे लाइक करें शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
Thank you very much.